भगवान विपत्ति, संकट, बड़ी बड़ी अपमानजनक वृत्तियां भेजते हैं उसके सामने। अब देख, ये भगवान की विशेष कृपा साधक के ऊपर होती है कि जब वो गर्व करता है तो भगवान उसके सामने विपत्ति, संकट और अपमान भेजते हैं। केनोपनिषद में कथा आती है कि देवराज इंद्र दैत्यों से विजय प्राप्त करके बड़ा उत्साह, नाच गाना मना रहे थे और सब गरज रहे थे देवता। भगवान ने देखा कि अरे मेरे बल से बलवान होकर के ये विजय प्राप्त की और अहंकार स्वयं कर रहे हैं। केनोपनिषद में है ये कथा। तो भगवान एक विशाल यक्ष के रूप में प्रकट होते, ऐसे सभा में नृत्य गान हो रहा था दूर से, इतना विशाल आकर्षणकारी रूप। देवराज इंद्र ने कहा कौन सभा में जाके परिचय लाएगा, ये कौन बहुत दूर बलवान खड़ा है। भगवान अग्निदेव सामने गए और कहा मैं परिचय लेके आता हूं। सामने गए, कहा तुम यक्ष कौन हो, ऐसा यक्ष तो हमने कभी नहीं देखा। तो उनका पहले परिचय बताओ, तो तुम परिचय जानने आए हो हमारा, तुम कौन हो। उनका मेरा परिचय तुम जानते ही होगे, मुझे अग्नि देवता कहते हैं, मैं अपार बलशाली। अच्छा, क्या कर सकते हो तुम? पूरे त्रिभुवन को सूखे उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। अच्छा, ऐसा एक दिन का डाला और कहा भस्म करके दिखाओ। पूरी ताकत लगा दी, दाहिका शक्ति भगवान ने खींच ली तो अग्निदेव जला ही नहीं पाए। सर नीचा किया और चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा कौन, बोले असमर्थ हूं मैं उनके परिचय को जानने का। भगवान वायुदेव, उन्होंने कहा भगवान मैं अभी गए, कौन हो तुम? भगवान यक्ष स्वरूप में थे, उन्होंने कहा तुम कौन हो जो परिचय जानने आए हो, बहुत बलवान लगते हो। बोले हाँ, मैं महाबल हूं, समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं, अनंत ब्रह्मांडों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। अच्छा, ये तिनका है, इसको उड़ा दो। पूरी ताकत लगा दी, वायु देवता तिनका भी नहीं उड़ा पाए। देवराज इंद्र के पास गए, बोले असमर्थ हूं मैं, किसी भी देवता की कोई सामर्थ्य नहीं। जब देवराज उठे तो अंतर ध्यान हो गए यक्ष भगवान, और वहां भगवती अम्बा त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, ज्ञान समुद्र। और उन्होंने कहा तुम्हारा इतना गर्व बढ़ा हुआ कि तुम संभाषण भी नहीं कर सकते थे। वो साक्षात श्री भगवान थे, समझ पाए तुम्हारे देवताओं में और तुम में कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान की सामर्थ्य थे। तुम सामर्थ्यवान होकर विजय प्राप्त की हो, इसलिए गर्व मत करो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसा अम्बा जी ने उपदेश किया। इसलिए साधक में जो परमार्थ की सामर्थ्य आती है वो भगवत प्रदत्त आती है। वो जो प्रयत्न आता है साधना में वो भगवान की कृपा से आता है। अगर अहंकार कर ले तो विघ्न पड़ जाएगा साधना में। और जब भगवान देखते हैं कि साधक को अहंकार हुआ तो उसकी पिटाई करवाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर को छूट दे देख, फिर वो पुकारता है हाथ त्राहिमाम प्रभु बचाओ, तो फिर भगवान आकर के उसे बचा लेते हैं। और जब उसको पता चल जाता मैं असमर्थ हूं, तब सुंदर साधना दे देते हैं और चढ़ाई में चढ़ जाता है। इसलिए भगवान की शरण में रह करके भगवत बल से साधना भगवत प्राप्ति की हो रही, किंचन मात्र कोई साधक अभिमान न करे। भगवत कृपा से ही संत संग मिला, भगवत कृपा से साधना का मार्ग मिला, भगवत कृपा से साधना हो रही, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप थोड़ा भी अहंकार करके इधर उधर विचलित ना हो। भगवान का एक व्रत है, सकलदेव प्रपन्नाय तवास्मि च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में